और आज मुझे 5 जॉनर के एनिमे एक साथ देखने हैं। सो फर्स्टली अगर मुझे एनिमे देखना है तो मैं फ़ोन में तो देख नहीं सकता, नहीं तो आप लोगों को कैसे दिखाऊंगा कि एनिमे में क्या चल रहा है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले अपना ये जो टीवी है इसका नीचे यहाँ पे एक बटन है, तो इस बटन को मुझे प्रेस करके इस टीवी को फटाफट से ऑन करना पड़ेगा। और भाई ये टीवी जो ऑन करने में टाइम खाता है ना, अभी आप देखते रहो। अभी देखो मैं इस टीवी को ऑन कर रहा हूँ, बटन भाई मैंने प्रेस करा हुआ है, देखो अब ऑन होगा इतनी देर बाद। मतलब बटन का तो टिचकी तुइयां करके स्टार्ट हो जाता है, लेकिन भाई ये टीवी अलग ही है। और क्योंकि इस टीवी का माइक थोड़ा, मतलब ये माइक कह रहा हूँ, रिमोट थोड़ा मैंने की थोड़ी हालत वालत टाइट कर रखी है, तो इस पे मत जाना आप। चलो फटाफट से देखते हैं। और भाई जो टीवी है ना, ये बिल्कुल यूनिक तरीके से चलता है। मतलब मुझे अपना दूसरा फोन लाना पड़ता है, फिर उससे पहले कनेक्ट करो और तब जाके चलता है, क्योंकि रिमोट तो मैंने बिल्कुल ऐसी तैसी कर रखी रिमोट की। और ये फायदा भी है वैसे यार स्मार्ट टीवी होने का, अपने फोन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट भी है। नाउ लुक एट दिस गाइस, ये देखो ये करके ये ऐसा कुछ फीचर है इसमें। नाउ लुक एट दिस दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना जो ये रिमोट है इसको, मतलब फोन को मैंने अपना रिमोट बना चुका हूँ। और यहाँ से भी मैं अपने टीवी को नेविगेट कर सकता हूँ। तो ये देखो भाई मस्त जुगाड़ है ना, अगर तुम्हारे पास रिमोट नहीं है तो तुम मस्त करके इससे कंट्रोल कर लो भाई, पूरा मजा आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया है कि मैं एक फैंसी एनिमे देखूंगा जिसका नाम होने वाला है फायर फोर्स। और अभी इसको प्ले करने से पहले मैं सोच रहा हूँ भाई कुछ खाने का ले आता हूँ। तो चलो देखते हैं भाई किचन में कुछ मिलता है तो फटाफट से कुछ खाने का लाते हैं, क्योंकि खाने के साथ साथ जो देखने में मजा आता है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल होता है। तो अभी इसको देखेंगे फैंसी में, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ रॉन्ग कॉम देखेंगे, और फिर आगे आगे चल के वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। तो फटाफट से पहले कुछ खाने का लेके। तो दोस्तों मुझे माफ कर दो, अब मैं सेब की हत्या करने वाला हूँ। 1 2 3, मिस हो गया, शायद थोड़ा टारगेट से मिस हो गया। 1 2 एंड 3, यस नाउ परफेक्ट। और जो मेन बात है वो यह है कि मेरे पास खाने के लिए भी सब कुछ है। अब मेरे पास 2 एप्पल्स हैं, और यहाँ पे अब मैं अपना जो एपिसोड है वो मैं प्ले कर सकता हूँ। तो फटाफट से उसको प्ले करते हैं और देखते जो अपना पहला जॉनर है, यानी कि फैंटेसी जॉनर है, वो कैसा है। भाई एनिमेशन काफी तगड़ी की है, और भाई हीरो मुझे साइकोपैथ पता नहीं क्यों लग रहा है। भाई मिलन निकल के आया यहाँ पे, तगड़ा है भाई, एनिमेशन बात अच्छी लग रही है। ओके इतनी फायर फोर्स आ गई यहाँ पे। मेरे ख्याल से तो भाई ये हीरो ही होगा पक्का, इतनी तेज उड़ते हुए जा रहा है, ये देखो। लेट्स गो, इसने उसे बचाया। भाई नंगे पैर स्लाइड, फैंसी एनिमे ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये देखो भाई हीरो के पैरों में से भी आग निकल रही है भाई, गजब। शिनराको कासाबे ऐसा कुछ बोला। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। पर ये तो बाबा आदम के जमाने की लगती है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, इसकी स्मेल तो कमाल की है। किसी बदबूदार लड़की की स्मेल है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। नाम नहीं आने, ये वो पहली जनरेशन जिसने अपनी आत्मा का ठीक है, यहाँ पे अपना हीरो अपने जिंदगी के पहले मिशन के लिए निकल रहा है हीरो बनने के बाद, और अब वो बन चुका है एक फायर फोर्स का मेंबर। यहाँ पे इनकी गाड़ी निकल चुकी है एक मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए। पंचो भाई यार क्या मस्त एनिमे है। तो इसी के साथ जो अपना पहला एनिमे था जिसका नाम है फायर फोर्स सीजन 1 एपिसोड 1। भाई यार क्या एनिमे है भाई, मैं कह रहा हूँ क्या एनिमे है, बहुत गजब। और ये जो एनिमे था ना भाई, फैंटेसी एनिमे तो था, लेकिन यार काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी था। कि कैसे जो अपना हीरो था बचपन में उसको इतना ज़्यादा गलत समझा जाता था। मतलब वो हीरो बनना चाहता था शुरू से ही, अपनी मम्मी से उसने बोल रखा था कि मॉम मुझे हीरो बनना है और अपने छोटे भाई जो था उसको भी बचाना है। लेकिन एक दिन बाय मिस्टेक उसके घर में आग लग जाती है, और आग लगने की वजह से उसकी मम्मी और उसके जो भाई होता है उसकी तो डेथ ही हो जाती है। और जो उसकी दादी होती है वो उसकी बात ही नहीं सुनती है, जबकि आग उसकी वजह से नहीं किसी और की वजह से लगा था। और वो तब भी हंस रहा होता है क्योंकि उसको हंसने की आदत होती है। लेकिन जो अपना हीरो था उसका इंटेंशन वो नहीं था, और हीरो ने आग नहीं लगाई थी। तो इसलिए हीरो बचपन से हीरो बनना चाहता था। मतलब जो सिनेमा का प्रोटैगनिस्ट है वो बचपन से ही हीरो बनना चाहता था अपनी मॉम के सामने भी, और अपनी मॉम और अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता था। लेकिन अभी वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और अभी वो लोगों को प्रोटेक्ट करता है। और अभी वो एक ऐसे एसोसिएशन में ज्वाइन हो चुका है जिसका नाम है फायर फोर्स, जो कि लोगों की मदद करती है। और जो लोग फायर फोर्स में ज्वाइन होते हैं उनको उन लोगों को मुक्त करना होता है जो आगों से लिपट चुके होते हैं। उनका इनने कुछ नाम बताया था अभी एनिमे में, वो मैं भी भूल चुका हूँ। और एनिमेशन की बात करें तो भाई टॉप नॉच एनिमेशन है, बिल्कुल मजे आ गए देख के। और अगर मैं बात करूँ इसके इमोशनल की, भाई इमोशनल सीन्स कहाँ पे आए, तो इमोशनल सीन ये हुआ कि बचपन में वो अपने मम्मी और अपने भाई को नहीं मारना चाहता था, बस बाय मिस्टेक
वहाँ पे कोई और इंसान आके उन दोनों की वजह से वो मरा था, और घर में भी आग उसकी वजह से नहीं लगी थी, कोई और इंसान आके उसने आग लगाई। तो इसमें इमोशनल सीन ये होता है कि जो उसकी मम्मी और उसका भाई की मृत्यु होती है, उसकी दादी सोचती है कि वो उसकी वजह से हुई है, क्योंकि वो एक 3 रैंक वाला वो होता है, यहाँ पे कुछ नाम बोला गया था, तो वो 3 रैंक में होता है। तो उसकी दादी को लगती है ये एक इविल है, मॉन्स्टर है, इसकी वजह से इसने अपने फैमिली को उड़ा दिया, अपनी फैमिली को जला दिया। लेकिन अपने हीरो का इंटेंशन वो नहीं होता है। आप खुद ही सोच के देखो कि आपके पास एक ऐसी स्पेशल सी पावर है जिससे आप कहीं भी आग उग लगा सकते हो, लेकिन होता क्या है असल में कि आपको अपने फैमिली की जान बचानी होती है, मतलब आपको अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, अपने मम्मी की जान बचानी होती है, अपने भाई की जान बचानी होती है। उसने अपनी मॉम से वादा करा होता है कि वो आप उनकी जान बचाएगा, लेकिन बाय मिस्टेक से एक तीसरा इंसान आता है और जो कि आग लगा देता है, और किसी को खबर भी नहीं होती कि भाई वो जो तीसरा इंसान था वो असली मॉन्स्टर था, जबकि अपना हीरो तो हीरो बनना चाहता था ना असल में जिंदगी में। लेकिन उसकी दादी ने ये बात सुनी नहीं और उसको घर से भगा दिया। तो अपना हीरो थोड़ा बड़ा हुआ, उसने एक ज्वाइन किया जिसका नाम था फायर फोर्स। ये एक एसोसिएशन था जो ऐसे इविल्स भी क्या ही बोलेंगे, जिनकी आत्मा के ऊपर से खुद का कंट्रोल दूर हो जाता था, तो वो ऐसे बन जाते थे। तो अपने हीरो का काम यही है कि वो ऐसे ऐसे करके लोगों को बचाएगा और उनकी आत्मा को शांति दिलाएगा जिन लोगों की आत्मा से कंट्रोल हट चुका है। और पहले एपिसोड में हीरो थोड़ी देर मेंटल ट्रॉमा में भी चले जाता है कि भाई क्या क्या हो जाएगा मेरे साथ, कोई मेरे को ऐसा ना कह दे वैसा ना कह दे। लेकिन जब लास्ट में उसने जान बचाई और उसको थोड़ी सी तारीफ मिली, तब उसमें मोटिवेशन आया और वो एक पक्का हीरो बनना चाहता है। और यहीं से अपनी शुरुआत होती है कि कैसे जिसको पहले बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता था, आज वो एक हीरो बन चुका है। और मुझे तो लग रहा है ये एनीमे एकदम बेस्ट एनीमे होने वाला है, तो मैं इस एनीमे को डेफिनेटली पूरा देखूंगा। और बात आती है मैं इस एनीमे को कंटिन्यू करूंगा या फिर नहीं, तो यस, ये एनीमे मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा है, तो मैं डेफिनेटली इस एनीमे को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और इस एनीमे को जो मैं रेटिंग देना चाहूंगा वो है 10 में से 8.8 या फिर 8.9, क्योंकि बढ़िया एनीमे था एकदम, और हिंदी डब में था तो और मजे आगे देखने में। तो दूसरे नंबर पे मैं एक रोम कॉम एनिमे देखूंगा जिसका नाम है कागुया-सामा लव इज वॉर। और ये एनिमे मैं बहुत दिनों से देखना चाहता था, तो मैंने सोचा आज मौका मिल ही गया तो चलो देख ही लेते हैं। तो इस रोम कॉम एनिमे के पहले एपिसोड में कागुया शिनोमिया और मियुकी शिरुगाने दो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं। और रोम कॉम एनिमे तो इन दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन कोई एक दूसरे से कुछ बोलता नहीं है। मेरा मतलब वो 3 अनमोल शब्द से। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी लड़ाई इस चीज पे चल रही होती है कि जो पहले बोलेगा वो हार जाएगा, और तभी शायद इस एनिमे का नाम भी यही है, कागुया-सामा लव इज वॉर। और सिर्फ 3 अनमोल शब्दों को हटा के यहाँ पे कुछ भी अगर वो दोनों बोलते हैं तो वो बहुत डीप होता है, और इन्हें 3 बार सोचना पड़ता है कि अगर मैं ये बोलूंगा या फिर बोलूंगी तो सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा या फिर वो क्या बोल सकता है मेरे अगेंस्ट। तो अपने दोनों हीरो हीरोइन किसी लड़की या किसी लड़के का नाम लेके एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, यानी कि जैसे लड़की बोल रही है तो वो किसी और दूसरे लड़के का नाम लेके अपने हीरो को चिढ़ाएगी, और अगर कुछ हीरो बोल रहा है तो वो किसी और लड़की का नाम लेके अपनी हीरोइन को चिढ़ाएगा। और इनके पीछे का मोटिव ये होता है कि सामने वाला चिढ़ के हार मान जाए, और तभी दोनों पूरा दिमाग का जोर लगा के बात करते हैं ताकि वो हार ना जाए। मैं शायद आपको अभी नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने इसका एक बार एपिसोड देख लिया तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा दोस्त। और जिन्होंने देखा है वो नीचे जरा कमेंट करके बता दो। तो अगर बात करें एनिमेशन की, तो एनिमेशन तो मुझे एकदम ढांसू लगी इसकी। और ऑब्वियसली अगर ये एक रोम कॉम एनिमे है तो उसमें कॉमेडी भी आपको देखने के लिए मिलेगी बढ़िया सी, जो कि रोमांटिक कॉमेडी फैंस के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है दोस्त। तो अब क्वेश्चन आता है क्या मैं इस एनिमे को कंटिन्यू करूंगा? तो सोच रहा हूँ कि मैं इस एनिमे को कंटिन्यू कर लूं, लेकिन थोड़ा पॉज में रख के करूंगा, मतलब अभी थोड़ा रुक के पहले 2-3 एनिमे और देखूंगा और उसके बाद मैं जाके इस एनिमे को देखूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन कि मैं इस एनिमे को कितनी रेटिंग देना चाहूंगा 10 में से। तो मैं इस एनिमे को दूंगा -1.5 + 10/10 रेटिंग। अरे भूल गया था यार, तुम लोगों को मैथ्स नहीं आती। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस मत ले लेना। हाँ, तो मैं इस एनिमे को दूंगा 10 में से 8.5 रेटिंग। मेरे हिसाब से इस एनिमे की भी हमने काफी चर्चाएं कर ली है। और ये जो तीसरा जॉनरा है, ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जॉनरा होता है बहुत सारे एनिमे फैंस का। और इतना बोलते ही आप समझ तो गए होगे, लेकिन नहीं समझे हो तो मैं आपको बता दूं, इस जॉनरा का नाम है एक्शन जॉनरा। और लाइट ना होने के कारण मुझे ये वाला एनिमे भी फोन में देखना पड़ेगा। लेकिन यार कोई भी काम करने बैठूं तो यार प्रॉब्लम तो जरूर आती है। ये देखो भाई, इंटरनेट प्रॉब्लम, मतलब यार चल ही नहीं रहा यार, आधे घंटे से बैठा पड़ा हूँ ऐसे ही। Few minutes later. तो भाई अभी जस्ट मैंने माय हीरो एकेडमिया का एपिसोड 1 देखना जो मन का था, और वे देखने में बिल्कुल मजे आ गए, क्योंकि भाई ये एनिमे ही ऐसा है। और एपिसोड 1 देखने के बाद तुरंत मेरा एपिसोड 2 भी देखने का मन कर रहा था, लेकिन भाई है ना यार, अभी मुझे 2 जॉनरा और देखने हैं। मतलब मैंने 3 जॉनरा तो अभी कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी 2 जॉनरा और देखने, जो कि हॉरर और इसी का होने वाला है। तो अगर मुझे और जॉनरा नहीं देखने थे तो भाई पक्का इसके और एपिसोड देखता। और क्वेश्चन का जवाब तो आपको मिल ही गया होगा, क्या मैं इस एनिमे को कंटिन्यू करूंगा? तो भाई बहुत ही ऑब्वियस आंसर रहने वाला है, मैं इस एनिमे को जरूर से कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि बहुत तगड़ा एनिमे है। और अगर बात करें एनिमे के कुछ और चीजों की, एनिमेशन भी इसमें सही थी, लेकिन एनिमेशन में थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट किया जा सकता था। स्टोरी लाइन तो परफेक्ट है, इसमें कैसे कैसे करके अपना जो हीरो है इजुको मिडोरिया, वो कैसे करके बड़ा होगा, उसका स्ट्रगल क्या होगा, वो देखने में काफी मजा आने वाला। भाई मैंने कर लिया प्रेडिक्ट क्या होगा इस एनिमे में।
लेकिन कहते हैं ना, मैं प्रेडिक्शन सही नहीं होती, क्या पता एनिमे आगे जब के बहुत टट्टी हो, क्या पता बहुत ज़्यादा अच्छा हो। लेकिन मैं जितने भी मैंने अभी तक रिव्यूज़ देखे हैं, किसी ने ऐसा चीज़ बिल्कुल टट्टी तो नहीं बताया, बढ़िया एनिमे है। तभी मैंने एक्शन जॉनर में ये वाला एनिमे चूज़ किया। और मुझे बहुत टाइम से एमएचए किसी ने रिकमेंड भी किया हुआ था, तो मुझे देखना भी था और ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैंने कहा मेरा काम भी बन जाएगा और एमएचए भी देख लूंगा। तो अब आती है रेटिंग की बारी कि मैं इस सिनेमा को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहूंगा। सो एज पर द एक्सपीरियंस आई गेन आफ्टर वाचिंग द फर्स्ट एपिसोड ऑफ एमएचए, आई कैन से दैट आई गिव 8.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे मैंने बोला इंप्रूवमेंट हो सकती है, जैसे एनिमेशन और काफी और फैक्टर्स भी थे। और एनिमे तो मुझे काफी बढ़िया लगा देखने में, तो मैं इस सिनेमा को जरूर से कंटिन्यू करूंगा। और अभी एक्शन जॉनर भी खत्म हो चुका है, लेकिन अभी मोस्ट एक्साइटेड जॉनर आने वाला है, जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और क्योंकि ये एनिमे अभी अभी भी रिलीज हुआ है ना, अभी 2024 में, अभी कुछ दिनों पहले लगभग 3-4 अक्टूबर के आसपास ही ये एनिमे रिलीज हुआ है। और अगला जॉनरा भी आप सुन लो कि उसका नाम है हॉरर जॉनरा। और जो मैं अभी एनिमे बताने वाला हूँ, अगर आप एनिमे कम्युनिटी में एक्टिव रहते होगे तो आपने गैस कर लिया होगा, अगर नहीं करा तो मैं नाम बता देता हूँ। उस एनिमे का नाम है उज़ुमाकी। बट लुक एट दिस भाई, जब मैं एनिमे देखता हूँ ना, मतलब यहाँ से मेरी स्क्रीन वो होती है, यहाँ से देखता हूँ मस्त, मैं यहाँ पे सर रहा था इधर साइड और पूरा लेट के बिल्कुल मस्त हो जाता है। लेकिन भाई ये है ना कि अभी ये थोड़ा सही भी करना पड़ता है। और अभी जस्ट मैं अपने फोन में एनिमे देखने शुरू ही करने वाला था, लेकिन तब भी मैंने देखा कि भाई लाइट भी आ चुकी है। तो भाई इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। चलो फटाफट से अपने टीवी को करते हैं और अभी हम इस डोर को भी बंद कर देते हैं। यस, सब कुछ कर दिया, बस अब ये बटन बंद करना है। ये देखो भाई, तो अभी मैंने मोबाइल का फ्लैश खोला है आपको समझाने के लिए। देखो यहाँ पे स्क्रीन चलेगी और यहाँ पे मस्त मैं बैठ के देखूंगा या लेट के देखूंगा, जैसी मेरी मर्जी होगी। क्योंकि ये हॉरर एनिमे, इसलिए मैंने पूरा हॉरर वाला सेटअप कर लिया है। ये देखो इधर भी मैंने पूरे पर्दे वर्दे सब सेट कर लिए, इधर से भी कोई लाइट आने का चांस नहीं है। ऊपर से हल्की हल्की लाइट आती है, चलो इस पर्दे को भी लगा देते हैं ताकि भाई 0 लाइट आए। और मतलब 0 तो नहीं कह सकते क्योंकि दोपहर का टाइम है, तो लेकिन कम से कम लाइट आए, जिससे कि जो हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो एकदम बेस्ट है। अब देखो कहीं से लाइट नहीं आएगी, आपको दिख रहा होगा, सभी पर्दे, यहाँ भी पर्दे, यहाँ भी पर्दे, एंड इधर तो है पूरा लाइट। अब एक बार लाइट बंद करके दिखाऊं, ये देखो भाई, लाइट बंद, हर जगह लाइट बंद। और भाई मस्त। my hometown. सो हियर यू कैन वॉच दिस एनिमे स्टार्टेड लाइक दिस, इट लुक लाइक्स। देखो भाई ऐसा दिख रहा है कुछ, और हॉरर और क्रीपी जैसा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। The stories I'm about to tell you. इंग्लिश में आवा, इंग्लिश में, Dreamed of it. इंग्लिश में देखना पड़ेगा वाला में। तो मैं देखने में काफी क्रीपी ऐसा लग रहा है, अब इसको देखते हैं। और भाई मुझे लग रहा है काफी ज्यादा डर लगने वाला मुझे इसमें। बाकी आसपास देखो पूरा अंधेरा है हर जगह, अभी बस ये टीवी की लाइट आ रही है और मुझे भाई थोड़ा डर जैसा भी लग रहा है। लेकिन देखते हैं भाई, मजा तो पक्का आने वाला है इस एनिमे में। दिस गाइस, द नेम इज उज़ुमाकी। वेट अ मिनट भाई, ये क्या चल रहा है इसमें? मतलब इसकी एनिमेशन देखो भाई, कितनी पुरानी जैसी लग रही है ना, क्योंकि जुंजीतो की मांगा पे बेसिस आप देख सकते हो भाई, इसकी एनिमेशन थोड़ी आपको पुरानी टाइप की लग रही होगी। वनो से सस्ते से क्या भाई, स्पाइरल बनाया जा रहा भाई इसका बाप तब से। And you might just But you look at this guys, ये देखो ये क्या चल रहा है इसमें भाई? बिल्कुल अजीब एनिमे भाई, छी यार भाई, हर जगह स्पाइरल ही स्पाइरल दिख रहे हैं मुझे सिर्फ। भाई कितना डिस्टर्बिंग एनिमे आ रही है। तो भाई जस्ट अभी अभी ये एनिमे खत्म हुआ और भाई ये हॉरर तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ भाई ये क्रीपी इतना ज़्यादा था और उसमें इतने ज़्यादा मतलब डिस्टर्बिंग सीन्स भी ऐसे थे ना यार, मतलब किसी की आंखें निकल जा रही हैं, किसी को अपनी जीभ को ऐसे कर ले रहा है। और इस पूरे एनिमे स्पाइरल भरे हुए थे, कभी कहीं पे स्पाइरल दिख रहा है, कभी आसमान में एक जो अपना, और जो लड़का होता है उसके पापा के मर जाने के बाद जो उसकी मम्मी होती है उसको हर जगह स्पाइरल दिखने लगते हैं। मतलब वो अपने बाल भी काट लेते इस चक्कर में, गंजी हो जाती है पूरी। और हाथों के जो होते हैं ना यहाँ पे ये बनाने थोड़ा गोल गोल जैसा, पूरे हाथों के ये काट लेती है और पूरा सब कुछ, मतलब दुनिया से सारी स्पाइरल जैसी चीजें। और हॉस्पिटल में तो होती है, हर जगह स्पाइरल दिखता है उसको, पूरा उसका भी दिमाग खराब हो जाता है, अपने बाल तक उड़ा लेती है भाई, मतलब समझ रहे हो आप। और अभी तो सिर्फ एपिसोड 1 था और उसमें भयंकर किसी की आंख निकल जा रही है, किसी को माथा में इतना बड़ा स्पाइरल जा रहा है, और हर जगह इस एनिमे में स्पाइरल भरे हुए हैं। लेकिन भाई कुछ भी कहो, मुझे तो लग रहा है ये एनिमे काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है और हॉरर चीजें वैसे भी देखना पसंद है। और एक डिस्क्लेमर अगर मैं आपको दे दूं, ये एनिमे काफी ज्यादा हॉरर है और क्रिपी के साथ साथ डिस्टर्बिंग भी है। तो भाई अगर आपका दिल थोड़ा सा नाजुक है तो भाई इस एनिमे को मत देखना भाई, पक्का कह रहा हूँ आप लोग उल्टी कर
कर दोगे। लेकिन आप थोड़ी सी हॉरर वाली चीजें देख लेते हो तो भाई इस एनिमे को देखना। मैं भी इस एनिमे को कंटिन्यू करने वाला हूँ क्योंकि भाई मुझे थोड़ा बहुत मजा तो इसमें आया है पक्का। डेफिनेटली मुझे जानना है कि वो जो स्पाइरल्स है वो कहाँ से आए, कैसे आए और स्पाइरल से आगे क्या होगा। भाई मतलब काफी अमेजिंग। ना अगर बात करें कि मैं इस एनिमे को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहूंगा तो मैं इस एनिमे को दूंगा 8 से लेकर 8.5 के समथिंग। मैं इसको 9 रेटिंग दे देता, लेकिन भाई इसमें मुझे थोड़े हॉरर सीन देखने के लिए कम मिले। अगर इसमें थोड़े से डिस्टर्बिंग सीन भी अगर इतने रहने भी देते, अगर इसमें हॉरर सीन बढ़ा देते ना, तो भाई मैं इस एनिमे को जरूर 9 रेटिंग देता। और मैं इस एनिमे को कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो आप लोग भी इसे देख सकते हो। लेकिन भाई डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है, मुझे मत बोलना अगर भाई तुम्हें हार्ट अटैक आ गया या फिर तुम्हें एकदम से वॉमिटिंग हो गई देखने के बाद ही, मुझे कुछ मत बोलना क्योंकि मैंने पहले से डिस्क्लेमर दे रखा है। शुरू में मुझे इसके एनिमेशन एकदम टट्टी सी लग रही थी, लेकिन जब मैंने देखा कि भाई उसके हिसाब से एनिमेशन की गई है और कहीं भी खून खराबा नहीं है, मतलब खून जो है वो सैचुरेशन बिल्कुल लो कर रखी है, तो ब्लैक एंड व्हाइट है, इसमें आपको खून खराबा नहीं मिलेगा। लेकिन जो डिस्टर्बिंग सीन्स है भाई मत पूछो, भाई मत पूछो, रहने दो। और अगर मैं पर्सनली बताऊं, मुझे उजुमाकी एनिमे भी बढ़िया लगा है और ये हॉरर एनिमे में स्टैंड आउट करता है। लेकिन अभी अपना लास्ट जॉनरा बचा है, अभी हम 4 जॉनरा पे कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी अपना आखिरी जॉनरा बचा है जिसका नाम है इसेगाई। और इसमें मैंने पहले से सोच के रखा था कि मैं इसेगाई में कौन सा एनिमे देखूंगा, तो जो मैं एनिमे देखने वाला हूँ वो बहुत पहले से मुझे देखना भी था, तो आज मैं उसे देखूंगा। उसका नाम है आई गॉट रिकार्डिनेटेड एज अ स्लाइम एंड आई एम अगेन डैम श्योर दैट आपने ये एनिमे जरूर देखा होगा। एंड द लास्ट जॉनरा इज हियर दोस्तों, ये देखो ये मैंने सेट कर दिया है। लेट्स सी कैसा लगेगा मुझे, और फिर मैं बताऊंगा कि मेरे को फाइनल में बेस्ट जॉनरा कौन सा लगा और कौन सा एपिसोड लगा और कौन सा एनिमे लगा, सब कुछ जानेंगे। पहले इस एनिमे को देखते हैं। एंड दिस इज लास्ट जॉनरा, लेट्स एंजॉय। बढ़िया लग रहा है यार भाई, इसका बैकग्राउंड साउंड जो इसमें यूज किया गया ना काफी बढ़िया है। पर नहीं यार, अपने हीरो को यहाँ पे इग्नोर दिया भाई, यार बड़ा गलत हुआ है हीरो के साथ। भाई अभी अपना हीरो मर चुका है, अब मुझे लग रहा है इसका रीबर्थ होगा एक नए वर्ल्ड में जहाँ पे इसको गर्लफ्रेंड जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे लग रहा है मुझे अपना हीरो का एक नए वर्ल्ड में यहाँ पे जर्नेशन हो रहा है, वो रिजनरेट हो रहा है एक नए वर्ल्ड में। ओह भाई अभी अपना हीरो यहाँ पे नए वर्ल्ड में पैदा हो रहा है भाई, ये देखो, लुक एट दिस को भाई। जैसे कि मैंने सोचा था, देखो ये दोबारा से रिकारनेट हुआ है एक नए वर्ल्ड में, लेकिन ये इंसान बन के नहीं भाई, ये रिजनरेट हुआ है एक ये स्लाइम बन के। ये देखो भाई स्लाइम, भाई अपना हीरो स्लाइम बन गया भाई साहब। और वहीं से एनिमे का नाम होता है आई गॉट रिकार्नेटेड एज अ स्लाइम। भाई अपना हीरो एक छोटा बच्चा बन गया भाई, अपना हीरो एक छोटी सी स्लाइम बन गया। ये देखो, ये भाई क्या ही है, ये देखो हीरो भाई, अपना हीरो छोटा तो हो गया और साथ साथ अपने पेट में एक तवा भी बनाना चला गया। तो जो अपना हीरो होता है वो एक दिन रिकारनेट होता है एक स्लाइम के रूप में, तो इस एनिमे को देखने में भी मजा आएगा। तो ऐसा मुझे ये एनिमे उतना ज़्यादा भी पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी मुझे एनिमे ठीक ठीक लगा। शुरू में लग रहा था हाँ भाई बढ़िया होगा, लेकिन जब वो रिकारनेट होगा और वो सब, वो लास्ट का थोड़ा सा सीन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन ट्राई मैं इसको करूँगा, आगे देखूंगा, कुछ एपिसोड्स और देखूंगा, मुझे बढ़िया लगा तो कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो फिर मैं ड्रॉप करने की अभी तो नहीं सोच रहा। अभी तक ठीक ठाक था, कहानी बढ़िया दी, आगे चल के और लोगों से मिलेगा, फिर रिकारनेट होगा स्लाइम की तरह तो और लोगों से मिलेगा, तो और लोगों का क्या रिएक्शन होगा, और इसके पास वैसे भी यूनिक एबिलिटीज़ हैं, तो क्या क्या होगा वो आगे चल के देखेंगे। अभी मैं फिलहाल के लिए तो कंटिन्यू रखूंगा, और अगर आगे अजीब लगेगा तो आगे इसको ड्रॉप आउट कर दूंगा। लेकिन अब बात आती है रेटिंग की कि मैं इस एनिमे को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहूंगा, तो मैं इस एनिमे को देना चाहता हूँ 10 में से ऑलमोस्ट 7.5 की रेटिंग, क्योंकि इस एनिमे की जो स्टोरी है वो मुझे पता है कि ऐसा आगे सच क्या होने वाला है, क्या ही होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मैंने देखा तो नहीं कि पहले इस एनिमे में होता क्या है, क्या होगा इस एनिमे में आगे चल के, लेकिन मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इस एनिमे में आगे चल के ये जो स्लाइम है ये तो बहुत सारे लोगों की मदद करेगा। और जैसा कि हमने पहले एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, उसका मैं भी आपको हिंट नहीं दे रहा, क्योंकि अगर आपने अभी देखा नहीं है तो देख लेना, एक बार ट्राई कर लेना, आपको बढ़िया लगता है ऐसा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, मैंने पूरे 5 के 5 जॉनरा देख लिए हैं। सबसे पहले था अपना फैंसी, सेकंड था अपना रोम कॉम, थर्ड था अपना एक्शन, फोर्थ था अपना हॉरर और फिफ्थ था अपना इसेगाई। तो मैंने 5 जॉनरा देख लिए, लेकिन भाई कंक्लूजन तो बनता है कि भाई बेस्ट जॉनरा कौन सा है मेरे हिसाब से, और मुझे कौन सा इनमें बढ़िया लगा, और ऐसा कुछ कंक्लूजन से शॉर्टकट कंक्लूजन जरूर होना चाहिए। और अगर मैं कंक्लूजन में बताऊं सबसे बढ़िया लगा, तो मेरे को जो लास्ट वाला एनीमे था जो मैंने देखा, आई गॉट रिकार्नेटेड एज अ स्लाइम, वो मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा, बाकी मुझे चारों ही बढ़िया लगे। और उससे बेस्ट अगर मैं बोलूं तो वो मुझे लगा, एक तो मुझे उजुमाकी काफ़ी बढ़िया लगा,
और उसके बाद मुझे जो उससे पहले मैंने देखा था फायर फोर्स, वो ये दोनों मुझे बहुत बढ़िया लगे। तो अब एक छोटा सा कंक्लूजन कर लेते हैं कि मुझे पांचों में से कौन सा एनिमे सबसे बेस्ट लगा। अब मैं एनिमे क्यों बोल रहा हूँ, मैं एनिमे इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि जैसे मैंने बोला मुझे इसेगाई जॉनरा पसंद नहीं आया, बल्कि मुझे उसका एनिमे पसंद नहीं आया जो मैंने एनिमे सेलेक्ट किया था। उसमें और भी तो एनिमे होंगे भाई, इसेगाई जॉनरा में और भी तो एनिमे होंगे जो मुझे क्या पता पसंद आ सकते थे, लेकिन वो एनिमे ऐसा था जो मुझे पसंद नहीं आया। तो मैं जॉनरा को बोलना नहीं बोल सकता, मैं एनिमे बोल सकता हूँ भाई मुझे ये एनिमे पसंद नहीं आया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पांचों में से मेरे को कौन सा एनिमे पसंद आया। तो हम ब्रूटली में 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक हम कर लेते हैं एवरेज, एक हम कर लेते हैं गुड और एक हम कर लेते हैं वेरी गुड। इससे पहले जो मुझे एवरेज लगे हैं एनिमे उसमें सिर्फ एक ही आता है, आई गॉट रिकार्नेटेड एज अ स्लाइम। वो भी उसको मैं गुड की कैटेगरी में डाल सकता था, वो आगे डिपेंड करेगा कि भाई आगे क्या स्टोरी रहती है। और गुड की कैटेगरी में जो एनिमे आते हैं उसका नाम है इसेगाई वाला जो मैंने देखा था, दैट टाइम आई गॉट रिकार्नेटेड एज अ स्लाइम, बिकॉज भाई ये एनिमे मुझे अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा है, तो मैंने से एवरेज में भी डाला और गुड में भी डाला। तो अभी मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं उज़ुमाकी को किस में रखूँ, गुड वाली कैटेगरी में या फिर वेरी गुड वाली कैटेगरी में। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इसको वेरी गुड वाली कैटेगरी में ही रखूंगा, क्योंकि ना मेरे को इसको देखने का मन हो रहा है कि आगे चल के क्या वो स्पाइरल की क्या कहानी और बाकी सब कुछ देखने में मजा आएगा। तो इसलिए मैं इसको वेरी गुड दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। बाकी अपना रोम कॉम की बात करें तो कागुया-सामा लव इज वार भाई बिल्कुल 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 मस्त कहानी है। और उसके बाद अगर हम अगला एनिमे देखें तो पहला वाला जो हमने देखा था उसका नाम था फायर फोर्स, वो भी फैंसी एनिमे में काफी अच्छा परफॉर्म किया और उसको भी मैं जरूर से देखूंगा। और इसके बाद आता है अपना एक्शन जॉनरा में एमएच है, तो भाई वो तो गजब है ही यार। मतलब इज़ुको मिडोरिया का जो स्ट्रगल होगा वो मेरे को देखने में काफी मजा आएगा, और जब वो बाद में हीरो बनेगा और फाइट वाइट करेगा तो मेरे को बस इतना डाउट है कि कभी इज़ुको जैसे उसके पास अभी कोई पावर नहीं, क्या उसे पावर मिलेगी भी, क्या होगा भाई, वो देखने में काफी मजा आएगा। पावर कभी मिलेगी या नहीं, वो ऐसे खुद नहीं बने रह जाएगा या फिर स्ट्रगल करेगा, क्या उसे ऐसा कुछ जो भी होगा भाई मजा तो जरूर देखने में आएगा। एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सायोनारा, बाय बाय। अरे रुको रुको रुको, अभी जाना मत, बस आपके लिए एक छोटा सा काम है, पहले फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ये तो साइड के टास्क, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने एक दो को दोस्तों को, जितने हैं ग्रुप है तो ग्रुप में डाल दो वीडियो। लेकिन वो काम ये है कि आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा, उसमें फटाफट से अपने उंगलियां चलाओ और कुछ भी जो आपके मन में बेस्ट आइडिया, हमारे लिए बेस्ट आइडिया ढूंढ के दो जिसपे हम वीडियो बना सके। और दैट आइडिया शुड बी यूनिक, मतलब आज से पहले किसी ने भी वो आइडिया देखा नहीं होना चाहिए। यूनिक आइडिया तो मस्त था बिल्कुल, उसको हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे, और अगर वो आइडिया हमें बढ़िया लगा ना भाई, आप और मैं पर्सनली बात करेंगे डिस्कॉर्ड पे विदाउट एनी इंटरफेरेंस, और भाई मस्त बात करेंगे। तो आपके पास एक चांस है, इस चांस को मिस मत करना। नीचे कमेंट सेक्शन में उंगली चलाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्कॉर्ड की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से ज्वाइन कर लेना। मेरे ख्याल से अगर आप वीडियो में यहाँ तक रुके हो तो आप समझदार तो हो गए, तो इससे तभी तो यहाँ तक रुके हो। लेकिन अगर जाना है तो भाई अब जा सकते हो, छुट्टी हो चुकी है स्कूल की। अब मैं भी अपना सामान जो भी मैंने फैला रखा है सबको हटाता हूँ। यहाँ पे देखो भाई, पूरा अभी इसको सही करना पड़ेगा ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत पता नहीं क्या क्या हो रखा है अभी यहाँ पे। बाकी आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, टिल दैट बाय।